श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। ये कहानी है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की। आज ये कहानी सुनोगे तो तुम दोनों के साथ साथ आप सबको भी बहुत आनंद आएगा। सनातन धर्म के अनुसार इस पृथ्वी पर जीवन काल को 4 खंडों में विभाजित किया गया है। इन्हें युग भी कहते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, जो वर्तमान का समय है। और ये कहानी है त्रेता युग की। तो सब करते रखवाली, शानन, रावण, अजर, अमर, अभिमानी। कैलाश मानसरोवर की चोटी पर जा पहुंचा। वो उस चोटी को पार नहीं कर पा रहा था तो अपने पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत को दबा लिया। 1000 वर्ष तक रावण वहीं दबा रहा। तब उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। और सिद्धि नदी, जिससे वो और बलशाली और महाअभिमानी हो गया। उसके अत्याचारों से पूरी पृथ्वी त्राही त्राही करने लगी। और ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास वैकुंठ पर सहारा पहुंचे। नारायण नारायण, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। हे जगत के पालनहार, मैं पृथ्वी रावण के पापों को सहन नहीं कर पा रही हूँ। मुझे पापों से मुक्त करो नारायण, हमारा उद्धार करो जगत के स्वामी। हे प्रभु, अब आपका पृथ्वी पर अवतरित होने का समय आ गया है। अवतार लो प्रभु। ब्रह्मदेव को प्रणाम। आप सभी की व्यथा सुनी मैंने, और अब मैं कुछ समय पश्चात अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र रूप में जन्म लूंगा। और वहां की राजधानी थी अयोध्या, जहां के राजा थे राजा दशरथ। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं। के आग्रह पर ऋषि श्रृंगी के मार्गदर्शन में पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। कौशल्या ने राम, कैकेयी ने भरत और सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। भगवान विष्णु ने महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम के रूप में पृथ्वी पर अवतार ले लिया था। माता लक्ष्मी ने राजा जनक की ज्येष्ठ पुत्री सीता के रूप में कई वर्ष व्यतीत हो चले थे और अयोध्या में 4 पुत्र अब बाल्यावस्था त्याग कर विद्यार्थी जीवन में प्रवेश कर चुके थे और राजगुरु वशिष्ठ के आश्रम में विद्या ग्रहण कर रहे थे। वहीं मिथिला में 4 पुत्रियां सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति। एक दिन सीता ने मंदिर में एक बड़ा और पुराना सा धनुष देखा। ये दृश्य देखकर राजा जनक अचंभित रह गए, क्योंकि वो कोई साधारण धनुष नहीं था। कुछ वर्षों पश्चात 4 भाई गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करके अयोध्या लौट आए। फिर कुछ समय पश्चात महर्षि विश्वामित्र का आगमन हुआ। प्रणाम मुनिवर,
अयोध्या में आपका स्वागत है। कल्याण हो, आसुरी शक्तियां प्रबल होती जा रही हैं। अवश्य गुरुदेव। मैं राक्षसी ताड़का ने आक्रमण कर दिया। ताड़का वध के पश्चात जब गुरु विश्वामित्र का यज्ञ अनुष्ठान पूर्ण हुआ, तब उन्होंने राम और लक्ष्मण को मिथिला चलने का निर्देश दिया। भगवान शिव के धनुष पिनाक का दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त कर सके। में एक जीर्ण शीर्ण सी कुटिया देखकर गुरु विश्वामित्र ने राम को बताया, राम, ये गौतम ऋषि का आश्रम है और ये पत्थर की आकृति उन्हीं की पत्नी अहिल्या है, जो एक श्राप से पत्थरवत हो गई हैं। इनका अपने चरणों से छूकर उद्धार करो। जो आज्ञा गुरुदेव। संचित पुण्य से संजो। राम और लक्ष्मण के साथ मिथिला पहुंचे। कल्याण हो राजन, हम यहाँ भगवान शिव के धनुष पिनाक के दर्शन हेतु आए हैं। ये दोनों सुंदर नवयुवक कौन हैं? ये महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम और उनके अनुज लक्ष्मण हैं। महादेव के धनुष के दर्शन की अभिलाषा रखते हैं। मैं आप सभी को स्वयंवर में आमंत्रित करता हूँ। ये देख राजा जनक अत्यंत व्यथित हुए। बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अपने आप को पराक्रमी और महाबली कहने वालों के अंदर इतना भी साहस नहीं कि इस धनुष को हिला भी सकें। मुझे यह पता होता तो मैं यह प्रण कभी न लेता। बस राजा जनक, जब सभा में सूर्यवंशी बैठे हों तो ऐसी अपमानजनक बातें नहीं कहते। मेरे भैया राम मुझे अनुमति दें तो मैं ये धनुष तो क्या, कोई भी धनुष छिन्न भिन्न कर दूं। राम सुमित्रा नंदन, आओ अपना आसन ग्रहण करो। उठो और ये प्रतिज्ञा पूरी करके महाराज जनक का शोक दूर करो। माता पिता की अनुपस्थिति में गुरु ही माता और पिता दोनों की भूमिका निभाते हैं। और मैं तुम्हें आदेश देता हूं, स्वयंवर की प्रतिज्ञा पूरी करो राम। जो आज्ञा गुरुदेव। परशुराम को मेरा प्रणाम। आपने अपने सेवक को नहीं पहचाना? मैं महाराज दशरथ के पुत्र राम हूं और ये मेरा अनुज लक्ष्मण। इस अपराध का भागीदार मैं और आप मुझे दंड दीजिए। जब भगवान परशुराम ने राम को देखा तो राम के अंतस में श्री विष्णु के स्वरूप का आभास हुआ। स्वयंवर जीतने का समाचार अयोध्या में राजा दशरथ को बताया गया और राम सीता के विवाह के लिए अनुमति मांगी गई। राजा दशरथ अति प्रसन्नता के साथ अपने पुत्रों भरत और शत्रुघ्न के साथ विवाह में सम्मिलित होने के लिए मिथिला पधारे और महाराज दशरथ
अपने सभी पुत्रों और पुत्रवधुओं के साथ वापस अयोध्या पहुंचे। जोड़ी ऐसी जैसे स्वयं नारायण और लक्ष्मी। क्या हुआ मंत्रा, क्यों इतनी उद्विग्न हो रही हो? राज दशरथ ने राम को राजा घोषित करने का निर्णय लिया है। इसमें षड्यंत्र की बू नहीं आ रही। चुप कर मंत्रा, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि इसमें कोई षड्यंत्र है? अगर आपका पुत्र भरत राजा बनेगा तो आप यहाँ की राजमाता बनेंगी। यदि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया जाए, आपको 2 वरदान लेने के लिए कहा था। हम रघुवंशी है महारानी, और हम अपने वचन पालन के लिए संपूर्ण जगत में जाने जाते हैं। मेरा पहला वरदान, आप मेरे पुत्र भरत को राजा बनाएंगे। राम के होते हुए ये कैसे संभव है कैकेयी? इसीलिए महाराज, मेरा दूसरा वरदान, आप राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दीजिए। तुम क्या कह रही हो कैकेयी? हम एक बार फिर भी भरत को राजा बनाने का विचार कर सकते हैं, परंतु राम को वनवास भेजना असंभव है। ने राम की सौगंध खाई है। सभी से आज्ञा और आशीर्वाद लेकर वनवास के लिए प्रस्थान करते हैं। कल कर तीनों गंगा नदी के तट पर पहुंचते हैं। केवट को देखकर, हे मित्र, क्या आप हमें ये नदी पार करा देंगे? सर केवट ने हिलाया। हे देवी प्रणाम। मैं अयोध्या के महाराज दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम हूँ। मैं तो एक विवाहित पुरुष हूँ और ये है मेरी अर्धांगिनी सीता का प्रस्ताव। आप मेरे अनुज लक्ष्मण को दे सकती हैं। क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? ये सब हुआ है इस सीता के कारण। और राम के आदेश पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी। नौती दी है। भैया, वो दोनों अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। बहुत ही रूपवती स्त्री है सीता। मारीच रूप बदलकर स्वर्ण मृग के रूप में कुटिया के पास आया। सीते, लक्ष्मण। लक्ष्मण, ये पुकार सुनिए। लगता है तुम्हारे भैया किसी संकट में हैं। तो मेरी सुरक्षा की चिंता मत करो और तुरंत अपने भैया के पास जाओ। मेरा बस आपसे एक ही निवेदन है कि आप इस परिधि के अंदर ही रहें। ऐसा कहकर लक्ष्मण राम की सहायता के लिए जाते हैं। इच्छा मिल जाए तो अति कृपा होगी। अवश्य ऋषिवर, के अंदर से ही आपको ये भोजन दे पाऊंगी। सुरक्षा? भय? वो भी एक सन्यासी से? अपने मन के अंतर्द्वंद में आप मर्यादा भूल गई। रहने दीजिए, ये सन्यासी भूखे पेट लौट जाएगा। ऋषिवर, हे रघुनंदन, मुझे बचाइए। सीता को अपने पुष्पक विमान में आकाश। माँ, हम यहाँ पर मेरी पत्नी सीता की खोज में आए हैं। जानने के लिए भेजा। प्रणाम ऋषिवर, ये मेरे ज्येष्ठ भ्राता और महाराज दशरथ के पुत्र राम है, और मैं इनका सेवक और अनुज लक्ष्मण। हमें महाराज सुग्रीव से मिलना है। प्रभु राम ब्राह्मण वेश जानबूझकर रखा था। मैं आपका अनन्य सेवक अंजनी पुत्र हनुमान हूँ। हनुमान को देखो। सुग्रीव की व्यथा सुनकर राम ने सुग्रीव को उनकी पत्नी और राज दोनों वापस दिलाने का वचन दिया।
का वध किया और सीता माता को लेके अयोध्या आ गए वापस। जय श्री राम।